अगर 19वीं सदी यूरोपियन की थी, 20वीं सदी अमेरिकन की, तो 21वीं सदी होगी इंडियन की। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे तो बहुत लगता है। ये सपना देखा था इंडिया के दो महान साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर YS राजन ने, और ये सपना हम पूरा कर सकते हैं बिकॉज वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, और हमसे ही देश बनता है। सबसे पहले मैं इंडिया की थोड़ी बहुत हिस्ट्री बता देता हूँ। क्या आपको पता है इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था? नहीं पता? मैंने बता दिया ना भाई। अगर हिस्ट्री में जाओगे तो इंडिया पहले अमीर देशों में से एक था, लेकिन फिर आ गए अंग्रेज, और उसके बाद जो हुआ सबको पता है। क्या आपको पता है अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारी GDP 23% ऑफ टोटल वर्ल्ड GDP थी। गरीबी वर्ष तो हमसे बहुत दूर था, बट जब अंग्रेज गए तब हम दुनिया के गरीब देशों में से एक बन गए। बट हम धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहे हैं। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम है लाइक पुअर एजुकेशन सिस्टम, करप्शन, बट इन सब प्रॉब्लम के बाद भी हम दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक हैं। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर आज इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया फ्रांस और UK को पीछे छोड़कर GDP में 5th रैंक पर आ चुकी है। पावर के मामले में हम 4th रैंक पर आते हैं। इंडिया का IT सेक्टर दुनिया का 2nd सबसे बड़ा सेक्टर है। बस ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, अपने मेन पॉइंट पर आता हूँ। अगर हमें इंडिया को 21वीं सेंचुरी में नंबर 1 बनाना है तो हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के कुछ बातों को फॉलो करना चाहिए, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात है विज़न। आज अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है क्योंकि वो देश और उनके लोग विजनरी थे, जो बड़े सपने देखते थे, फ्यूचर के बारे में सोचते थे। एग्जाम्पल के तौर पर बिल गेट, उन्होंने एक विज़न देखा कि वह कुछ बड़ा करेंगे और फिर उन्होंने उसे मेहनत करके पूरा भी करा। सिमिलरली और विजनरी आए अमेरिका में, जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, मार्क जुकरबर्ग। बस अमेरिका ही नहीं, जैसे और कंट्री चाइना, जापान, साउथ कोरिया, उनके लोग भी विजनरी थे। इसलिए हमें अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए 3 विज़न देखने होंगे, जिसमें से सबसे पहले आता है फ्रीडम। हर जनरेशन कुछ ना कुछ काम करके जाती है, जिसके बाद से उस काम से जो नेक्स्ट जनरेशन है वो डेवलप होती है। जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर ने एक विज़न देखा था फ्री इंडिया का, और उसे पूरा भी किया, और हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी भी दिलाई, क्योंकि बिना आज़ादी के हमारा कुछ भी कर पाना मुश्किल था। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है इस फ्रीडम को संभाल के रखने की। जैसे अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए हमें लड़ाया, वैसे हम दोबारा ना करें, वरना हम बस जात धर्म पर लड़ते रह जाएंगे और कभी डेवलप नहीं हो सकेंगे। सेकंड, डेवलप नेशन। आजकल हम कुछ बड़ा करने का सोचते नहीं हैं। हमें क्या चाहिए? बस एक अच्छी जॉब, बड़ा घर, कार, मौज मस्ती, बस इन्हीं सब चीज़ों में मस्त रहते हैं, और बस इसी सोच के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। अब हमें बिलीव करना होगा हम डेवलप नेशन बन सकते हैं, और इसके लिए हमें 4 आइडिया पर फोकस करना होगा, जिसमें से सबसे पहले है पीपल, लोगों की अच्छी हेल्थ, अच्छी इनकम। सेकंड, इकोनॉमी पे। थर्ड, स्ट्रेटजी पे। फोर्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और इन चारों एरिया को हम इम्प्रूव कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से। डॉक्टर कलाम ने पहले ही बोल दिया था, जो देश टेक्नोलॉजी में आगे होगा वो देश आगे बढ़ेगा। इसलिए ज़रूरी है हम टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम करें। एंड थर्ड, स्टैंड अप। इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि या तो हम दूसरों से सीखना पसंद नहीं करते, या जैसे दूसरे कर रहे हैं सेम टू सेम कॉपी करने लगते हैं। बट ये दोनों चीज़ें सही नहीं है। ज़रूरी है हम खुद अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करें और हमेशा दूसरों पर डिपेंड होना बंद करें। इसलिए हमारे PM ने भी बोला है आत्मनिर्भर बनो। सो इंडिया के लिए ज़रूरी है हम दूसरों पर डिपेंड ना हो। दूसरों से सीखना अच्छी बात है, बट हमें खुद की नीड के हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी। और ये सब करेगा कौन? हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो थिंक पॉजिटिव एंड बी मोटिवेट।